क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में हम जो लेसन देख रहे हैं रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, ये हमारा लेसन है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस क्लास में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है उप सह संयोजकता या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं तथा इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो है इस क्लास में अनुनाद क्या होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। ये ठीक से समझ में नहीं आता है कि अनुनाद क्या है, तो इसमें आज हम आपको जो है अनुनाद क्या होते हैं बहुत आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो अनुनाद। जिसे रेजोनेंसी कहा जाता है, अनुनाद या इसी को अंग्रेजी में जो है रेजोनेंसी कहा जाता है। तो अनुनाद होते क्या है? देखिए अनुनाद के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको कुछ बातें जानना होगा। जैसे कि बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं भाई, बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी संरचना हम एक संरचना द्वारा नहीं, जिनके सभी गुणों के बारे में एक संरचना बनाकर नहीं बता सकते। भाई बहुत सारे कुछ यौगिक ऐसे आपको टिपिकल देखने को मिलेंगे जिनको अगर कहा जाए कि हम एक संरचना बना दें और बना के कह दे कि हाँ इसके सारे गुण जो है इस संरचना में दिखाई देते हैं, तो ऐसा असंभव है। तो वही कहा गया है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके सभी गुणों की व्याख्या केवल एक संरचना द्वारा नहीं की जा सकती और इनके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए फिर अनुनाद शब्द का सुझाव दिया जाता है। जब कोई यौगिक हो और उसको जो है उसके सभी गुणों की व्याख्या एक संरचना द्वारा नहीं बता सकते, तब फिर वहां बात उत्पन्न होती कि इसे हम अनुनाद कहने का यानी अनुनादी संरचना बनाने का सुझाव दिया जाता है। अतः जिन यौगिकों के एक से अधिक, अब जैसे कोई यौगिक है उसका एक संरचना नहीं अनेक संरचनाएं बनानी पड़ती है। जिन यौगिकों के एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं संभव हो, मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनाई जा सकती है या बनाया जाता है, तो उन्हें अनुनादी संरचना कहा जाता है। यानी एक ही यौगिक है उसके एक से अधिक जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है अनुनादी संरचना बनाई जाती है, तो उसे अनुनादी संरचना कहा जाता है। यानी एक ही, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन का अगर देखा जाए तो एक बॉन्ड यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, और इसी बेंजीन का दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसी में अब की बार यहाँ लगा है यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, तो इन दोनों में भाई एक अब की बार यहाँ लगा है अगली बार यहाँ लगा है, तो अब इसके दो संरचनाएं तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा गया कि लेकिन कोई भी अनुनादी संरचना, अब जैसे ये दो संरचना है, अब किसी का मान लीजिए ज्यादा संरचनाएं बनती है, तो अगर एक संरचना कोई भी एक संरचना की बात करोगे तो उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। उसके जितनी भी अनुनादी संरचनाएं बनती है उस अनुनादी संरचना के कोई भी एक अनुनादी संरचना की अगर आप बात करोगे तो उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। उस यौगिक की सभी गुणों की व्याख्या वो सारे अनुनादी संरचनाएं मिल करके करते हैं। तो वही दिया है कि गुणों की व्याख्या नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में अणु की वास्तविक संरचना अनुनाद संरचना माना जाता है। यानी अणु की अगर कहा जाए कि इस अणु की फिर रियल में संरचना कौन सी है, तो ऐसे अणु की जो संरचना होगी, जितनी संभावित संरचनाएं बनेगी वो सभी अनुनादी संरचनाएं जो है अणु की वास्तविक संरचना जो है माना जाएगा। अनुनाद संकर, अब जैसे मान लीजिए उन सबको मिला करके एक बिचौलिया वाला कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर है 4 स्ट्रक्चर है, तो चारों स्ट्रक्चर को मिला करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उन सभी स्ट्रक्चरों के गुणों की व्याख्या कर सके, तो उसे हम अनुनादी संरचना कहते हैं। तो ये कहा गया कि अनुनाद संकर आकृति में प्रत्येक अनुनाद संरचना के गुण विद्यमान होते हैं। जैसे एक संरचना ये बनाया गया, दूसरा ये बनाया गया, अब तीसरा जो है इसी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप के बनाया जाता है, इस टाइप से लो, यानी पूरे में जो है गोला कर दिया जाता है। तो
तो ये बेंजीन का अनुनादी संरचना जो है माना जाता है। अब हम जो है इस बेंजीन के अनुनादी संरचना के बारे में डिटेल से जो है जानकारी देंगे कि अगर हम बेंजीन की कोकुले संरचना की बात करें तो बेंजीन की जो कोकुले संरचना है, एक संरचना ये होती है और दूसरी संरचना ये, यानी पहले वाले में यहाँ डबल बॉन्ड होगा भाई। इस बेंजीन की जो भी इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु जो है आपस में डबल और सिंगल बॉन्ड, फिर डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। 3 इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और 3 जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये बेंजीन की जो कोकुले संरचना है, देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ लगा हो और हो सकता है ये यहाँ के बजाय यहाँ भी शिफ्ट हुआ हो, तो ये इनकी संरचना है। अब इसके जब हम अनुनादी देखिए, अब ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर देखा जाए तो भाई डबल बॉन्ड का अगर देखा जाए कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है भाई। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य में अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहाँ पर और सिंगल बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो कार्बन कार्बन के मध्य में 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होता है। लेकिन अब समस्या ये है, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ना तो ये डबल बॉन्ड वाला गुण प्रदर्शित करता है और ना ही ये सिंगल बॉन्ड वाला गुण प्रदर्शित करता है। यानी अब इसकी जो संरचना है इससे ये नहीं स्पष्ट हो पा रही है कि ये डबल बॉन्ड वाला पूरा बेंजीन रिंग गुण प्रदर्शित करेगा कि सिंगल बॉन्ड वाला प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड की बात करोगे तो 1.34 एंगस्ट्रॉम इसका इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं। या सिंगल की बात करो या दोनों की बात कर ले तो दोनों में एक भाई सिंगल वाला 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका पूरे में जो इसका बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है वो जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम जो है देखने को मिलता है। अब समस्या ये आई कि भाई ना तो ये जो है डबल बॉन्ड का दिखाई दे रहा है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ना तो ये सिंगल बॉन्ड वाला 1.54 एंगस्ट्रॉम दिखाई दे रहा है, और इसका जो रिंग का बॉन्ड लेंथ दिखाई देता है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम जो है दिखाई देता है। यानी इन दोनों के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में दिखाई देता है। तो अब इसको समझने के लिए फिर जो है इसकी कई अनुनादी संरचनाएं बनाना संभव है। तो कोकुले ने ये कई अनुनादी बेंजीन की संरचनाएं बनाए। देखो ऐसा सबसे पहले इसको इस तरीके से बनाया गया, अब यहाँ पे लगाया गया डबल बॉन्ड। दूसरा इसके अनुनादी ये हो सकता है कि यहाँ का बजाय यहाँ हो सकता है। तीसरा जो है इस डबल बॉन्ड को ऐसे कर दिया, बीच से जोड़ दिया। अब इसको घुमा करके ऐसे लगा दिया गया और फिर इसको जो है घुमा करके यहाँ के बजाय इसको यहाँ लगा दिया गया। और इन सब अनुनादी संरचनाओं का एक नई संरचना जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया, हाइब्रिड संरचना बनाई गई, ये जो है पूरे में जो है गोला कर दिया गया। अब ये जो बेंजीन ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इन देखो इसमें से कोई एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें, इसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अनुनादी संरचना का जो मेन संरचना है ये इसके सभी गुणों की व्याख्या जो है ये कर देता है। तो इस प्रकार से बेंजीन का जो है सभी गुणों की व्याख्या जो है अनुनादी संरचना द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ये तो थे अनुनाद क्या होते हैं तथा इनके एक एग्जाम्पल हैं जो बेंजीन रिंग के हिसाब से हमने जो है आपको बताया। तो ये अनुनादी संरचना इस प्रकार से होती है। ऐसे बहुत सारे यौगिक आपको देखने को मिलेंगे जिनमें जो है अनुनादी संरचना द्वारा उनके सभी गुणों की व्याख्या की जाती है। अगले हेडिंग देखेंगे अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी। हम बात करेंगे कि अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। देखिए अगर हम अनुनाद ऊर्जा की बात करें तो अनुनाद ऊर्जा जो है जब किसी यौगिक की सर्वाधिक अस्थायी अनुनादी संरचना, सर्वाधिक अस्थायी अनुनादी संरचना, जैसे कोई यौगिक है वो कई संरचनाओं में प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम अनुनादी संरचना बोला जाता है। तो उनकी जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो बहुत अस्थायी होती है। तो अस्थायी अनुनादी संरचना
सूत्र तथा उसके अनुनादित संकर। अब यही संरचनाओं को मिला करके एक ऐसा संरचना बनाया जाता है जो उन सभी संभावित संरचनाओं का गुण जो है उसमें प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनुनादित संकर। उस संरचना को अनुनादी संकर बोलते हैं, और जो कई संरचनाएं होती है उसे हम अनुनादित संरचना कहा जाता है। तो अब इन दोनों की ऊर्जा देखो, अनुनादित संरचनाएं जो होती है उनकी ऊर्जा का मान अधिक होता है, और जो अनुनादी संकर होते हैं उनकी ऊर्जा का मान कम होता है, उनकी अपेक्षा इनका कम होता है। तो अब इन दोनों यानी अनुनादित संरचना और अनुनादित संकर दोनों की ऊर्जाओं के मान का जो अंतर होता है वो अनुनादी ऊर्जा जो है कहलाती है। इतनी बात समझ में आए कि भाई जो अनुनादित संरचनाएं होती हैं, भाई वही लिखा है कि जब किसी यौगिक की सर्वाधिक अस्थायी अनुनादित संरचना, यानी जब बहुत सारी अनुनादित संरचनाएं जो होती हैं वो ज्यादा अस्थायी होती है, और ज्यादा अस्थायी होती है तो उनकी ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब उन सब को मिलाकर एक हाइब्रिड यानी जो है संकर अनुनादित संकर संरचना का निर्माण करते, एक संरचना का निर्माण करते हैं, तो वो अनुनादित संकर कहलाते हैं, और उसकी ऊर्जा का मान उसके अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि जब वो अनुनादित संरचना मिला करके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसमें कुछ ऊर्जा की जो है ह्रास हो जाता है। तो कितना ऊर्जा का ह्रास होता है, यही अनुनादी ऊर्जा जो है कहलाती। तो इसको निकालने के लिए संभवन ऊष्मा का प्रायोगिक मान, यानी जो संभवन ऊष्माएं होती है वो कितना कितना अलग अलग मिला करके जोड़ा गया है। जैसे मान लीजिए एक संरचना है उसकी संभवन ऊष्मा कुछ और है, दूसरी संरचना है उसकी संभवन ऊष्मा कुछ और है, अलग अलग मिला के तो वो प्रायोगिक मान हो गया। और फिर संभवन ऊष्मा का गणना द्वारा प्राप्त मान, फिर उसको गणना करके जो प्राप्त करते हैं उसका मान, ये दोनों के अंतर जो होता है अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। अब अगर बात किया जाए कि जो अनुनादी संकर है और अनुनादी संरचना है, तो जिस यौगिक के अनुनादी संकर में जो है ऊर्जा का मान कम होता है, अनुनादी संकर में ऊर्जा का मान कम होता है, वह यौगिक उतना ही ज्यादा अस्थायी होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि जिस यौगिक में अनुनादी संकर का मान कम होता है वह यौगिक उतना ही ज्यादा अस्थायी होता है। अब जब अनुनादित संकर का मान कम होगा तो वो उतना ज्यादा अस्थायी होगा। इसके विपरीत आप कह सकते हैं कि अनुनादित संरचनाओं का मान जिस यौगिक में अधिक होता है वह उतना ही ज्यादा अस्थायी होता है। अरे दूसरे वाले में कम होगा तो पहले वाले में ज्यादा होगा, बस इतना उसी का अपोजिट हो गया कि अनुनादित संरचनाएं जो होती हैं जिस यौगिक में इनका मान ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा अस्थायी होते। तो ये तो थे अनुनाद ऊर्जा क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है अनुनादी ऊर्जा के जो है बताएंगे जो बार बार जो है पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास जो है कुछ अनुनादित संरचनाएं हैं, इनको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम CO का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए एक कार्बन आप जानते हैं, कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और 2-4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। इसके आउटर शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब ये कार्बन है, कार्बन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड में, भाई कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड लगा होता है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनका होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इनका होता है, और आपस में यानी एक लोन पेयर को जो है एक बॉन्ड, और जब 2 लोन पेयर होते हैं तो उसे डबल बॉन्ड द्वारा दिखाते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनका होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होगा। तो अब आउटर शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर का हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का इधर का हो जाएगा, तो ये कार्बन बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 होता है। तो अच्छे, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है 4 इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। भाई ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, आउटर शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन कमी होगी, 2 होगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे साझा कर लेगा तो 6 2 8 हो जाएगा। देखो 2 2 4 और 4 ये 2 इसका है, 2 इसका, 4 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस ऑक्सीजन का। और इनका अगर काउंट करोगे तो 2 ये है ही है और 4 ये, 4 2 6 हो जाएगा। अब इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब की बार क्या किया गया है कि देखिए ये जो है इनको, भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगर रियल में देखा जाए तो 2 2 4
4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या किया गया, इधर से इधर को जो है एक उप सहसंयोजी बंध लगा दिया गया। उप सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि एक लोन पेयर जो है दूसरे वाले को देते हैं। तो यहाँ पर इनके पास 2 लोन पेयर ऑक्सीजन का था, एक लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो एक लोन पेयर बचा। और फिर जो है देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 2 6 और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 2 8। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही ऑलरेडी रहता है। तो इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी जो है संरचना जो है प्रदर्शित करते हैं। अगर हम NO की बात करें तो आप जानते हैं जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5, इनके आउटर शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। देखो अगर हम इसमें बात करें तो ये ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए भाई। ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक डबल बॉन्ड लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और पा जाएगा साझे में, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड होगा। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में हो गया और 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ऑलरेडी आउटर शेल्स में होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 2 4 और 4 8, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन साझे में हो गया, तो 6 और 6 2 8। अब इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा अनुनादी संरचना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया। देखो इसका एक लोन पेयर जो था, एक लोन पेयर हटा दिया गया, निकाला गया, इनको दिया गया, तो यहाँ निकाला गया, तो ये प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, यानी इस पर एक प्लस चार्ज लगा दिया गया और यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगा दिया गया। अगले में इसका जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर से इनको दिया गया हो और ये इस पर प्लस चार्ज लग गया हो और यहाँ पर माइनस चार्ज। तो इसके 3 संभावित अनुनादी संरचनाएं जो है बनाई जा सकती हैं। अगर हम N2 की बात करें तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एक लोन पेयर इस पर बचा होता है, एक लोन पेयर इस पर बचा होता है। इसका जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बॉन्ड कम कर देंगे, एक पर प्लस चार्ज लगा देंगे, एक पर माइनस चार्ज लगा देंगे, और फिर जो इसका अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी बात इसका प्लस इधर कर देंगे और इसका माइनस इधर कर देंगे, तो इसकी भी 3 अनुनादी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। अगर हम बात NO2 की करें तो NO2 में देखिए N डबल बॉन्ड O ये हो गया, तो डबल बॉन्ड ये O हो गया, तो भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो है 2 2 4 4 1 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांचों ये जो है 2 1 3। ये जो है ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से बैलेंस होता है। अब इससे जो दूसरा ऑक्सीजन होता है, ये उप सहसंयोजी बंध द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो इसी का हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया गया और इसको इधर कर दिया गया, और इसके 2 रिजोनेटिंग अनुनादी संरचनाएं जो है संभव होती हैं। अगर हम O3 की बात करें तो ये ओजोन में जो है ये 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 2 तो आपस में बराबर का साझा करते हैं और एक जो है उप सहसंयोजी बंध द्वारा ऑक्सीजन परमाणु लगा होता है। इसका जो अनुनादी संरचना दूसरी प्राप्त होती है, ये बॉन्ड इधर हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर चले जाते हैं, और इस प्रकार से अनुनादी संरचना जो है प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है NO3 नेगेटिव चार्ज। NO3 नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़े रहते हैं, और एक को जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो 2 1 3 और एक उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते। अब ये जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। भाई कमी है तो तभी तो लगाया गया, क्योंकि ये बाहर से लिया माना जाता है। अब इसका जो अगला स्ट्रक्चर रिजोनेटिव बनेगा, अब ये बॉन्ड ये भी हो सकता है, भाई ये अभी तक ये यहाँ इस ऑक्सीजन पे दिख रहा था, हो सकता है ये बॉन्ड यहाँ लग जाए और ये जो है यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से ना होकर के ये जो उप सहसंयोजी बंध यहाँ लगा है, ये यहाँ हो जाए, और अगला स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है बन सकता है। यानी इसके जो है 3 संभावित अनुनादी संरचना प्राप्त हो सकते हैं। अगला SO4 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर इनकी अनुनादी संरचना की बात करें तो इसमें देखिए SO4, तो S जो है 2 ऑक्सीजन के साथ साझा करके जुड़ा होता है और 2 ऑक्सीजन को उप सहसंयोजी बंध द्वारा जोड़े होते हैं। तो ये दोनों ऊपर वाले ऑक्सीजन है और बाहर 2 नेगेटिव चार्ज लगा है। अब अगले स्ट्रक्चर में ऐसा हो सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए दोनों, और ये बगल वाले दोनों उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हो, या ऐसा भी हो सकता है अगला स्ट्रक्चर ये सब के सब उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हो,
तो इस प्रकार से SO4 2 नेगेटिव चार्ज की 3 संभावित अनुनादित संरचनाएं प्राप्त हो सकती। तो ये तो थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यौगिकों के। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।